शहजादों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और हाई वैल्यू होने वाली है। अगर आप 2026 में यूरोप शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, हाई सैलरी चाहते हैं, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जैन के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं लक्समबर्ग वर्क परमिट 2026 के बारे में और इसकी मुकम्मल डिटेल के बारे में। और यकीन करें, ये छोटा सा मुल्क है लेकिन कमाई, सिक्योरिटी, PR के लिहाज से ना गेम चेंजर है। वीडियो को आखिर तक अपने ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं जॉब पोर्टल, सैलरी, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग टाइम, फैमिली वीज़ा, सब कुछ एक एक चीज़ जो ना क्लियर करके आपको बताने वाला हूँ। और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की बेस पर बगैर जिनके आप अपने लिए जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, आज की वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करके बताऊंगा ताकि आपके लाखों रुपए ज़ाया ना हो। अस्सलाम वालेकुम शहजादों, क्या चल, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शहजादों, सबसे पहले थोड़ा सा लक्समबर्ग को समझ लो। लक्समबर्ग यूरोप के बीच में वाक़ है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के दरमियान, ठीक है। इसकी जो बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। मुल्क साइज़ में छोटा ज़रूर है लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में शामिल है। यहाँ बैंकिंग, फिनांस, IT, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फॉरेन वर्कर की डिमांड 2026 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट काम में, तो आपके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन सकते हैं। अब आते हैं वर्क परमिट की टाइप्स पर, यानी लक्समबर्ग में शॉर्ट स्टे, टाइप C वीज़ा, लॉन्ग स्टे और सीजनल वीज़ा होता है। और वर्क वीज़ा के लिए ना टाइप D वीज़ा अप्लाई किया जाता है, जो बाद में रेजिडेंट परमिट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ना हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल के लिए यूरोपियन यूनियन का EU ब्लू कार्ड भी है। अगर आप IT इंजीनियरिंग या फिनांस बैकग्राउंड से हो, आपकी सैलरी जो ना वो थ्रेशोल्ड ऊपर है, मखसूस जो उन्होंने सैलरी रखी हुई है, तो आपके लिए EU ब्लू कार्ड जो ना बेस्ट है। सबसे अहम सवाल है सब भाई, आप करेंगे कि भाई जॉब कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो सीधा तो नोट कर लो। कुछ ऑफिशियल पोर्टल आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको ना स्क्रीन पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप जॉब अप्लाई के नाम पर 70-80 हज़ार रुपये भी अपने ज़ाया ना करें। इन पोर्टल पर आपने जाना है, ठीक है, और डायरेक्ट ना अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपका CV जो है ना वो यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी यूरोपास CV होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में वो बेहतर है। अगर आप फ्रेंच या जर्मन आपको आती है, आप उसमें CV बना लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत आती है तो उसमें आपके चांसेस जो है ना डबल हो जाएंगे। तो अब जो है ना मुकम्मल प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले ना आपको जॉब कैसे मिलती है, तो सबसे पहले ना लक्समबर्ग का जो एम्प्लॉयर होता है ना, जॉब ऑफर लेटर आपको उससे चाहिए होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर पहले अपनी वैकेंसी जो होती है ना वो एडम नेशनल में पोस्ट करता है ताकि चेक हो सके कोई लोकल या फिर जो यूरोपियन शहरी जो है ना वो दस्याब है या नहीं। अगर उनको मसब कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो थर्ड कंट्री नेशनल को ना हायर कर लेते हैं। इसके बाद आप टेम्परेरी ऑथराइजेशन स्टे टू लक्समबर्ग का अप्रूवल जो है ना वो लेते हो, ठीक है। और ये उसके बाद जो है ना टाइप D वीज़ा होता है। और उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन होती है VFS ग्लोबल या फिर जेरी, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हो। और ऑथराइजेशन टू स्टे इन लक्समबर्ग का मैंने 2023 में भी जिक्र किया। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये अप्रूवल होता है एक साहब का। 2024 में भी बात किया, 2025 में बात किया, और अब जो है ना अगेन मैं आपका बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट में पूछेंगे तो डॉक्यूमेंट में आपको बता दूँ, इससे पहले भी एक भाई का डॉक्यूमेंट भी आया था, आई थिंक सो मैसेज आया था कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बुल्गारिया के वीज़ा के लिए। तो भाई उसके लिए आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, राइश का प्रूफ भी आपको चाहिए, अपडेटेड CV आपके पास होने चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट है ना वो इंग्लिश या फ्रेंच लेवल में हो तो आपका जो ना ज़्यादा उसमें चांसेस हो जाते हैं। और टाइम जो लगता है वर्क वीज़ा पर 2 से 3 महीने लग जाता है, क्योंकि ऐसे पहले बात की लड़कों ने तो वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आप लक्समबर्ग के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप बुल्गारिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लक्समबर्ग की बात करें, लक्समबर्ग की अगर सैलरी की बात करें तो जो सबसे इंटरेस्टिंग है भाई, लक्समबर्ग में जो मिनिमम वेजेस है ना यूरोप में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप यही बुल्गारिया में देखो तो बुल्गारिया में बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर की जो सैलरी होती है ना तकरीबन 2500 यूरो से ऊपर होती है, जबकि स्किल वर्कर की 3000 से 4500 यूरो से भी ऊपर होती है। और अगर आप IT, फिनांस या दूसरी फील्ड से हैं तो भाई 5000 यूरो तक भी आप अपनी सैलरी कमा सकते हैं। यहाँ पर रेट जो है ना तो टैक्स रेट वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, फैमिली जो है ना सहूलतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। फैमिली स्पॉन्सरशिप भी आपको मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी स्टेबल इनकम है, रेजिडेंट परमिट है आपके पास, तो बीवी बच्चों का रीयूनिफिकेशन के जरिए आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब जी PR नेशनलिटी का रोड मैप भी आपको मैं बता देता हूँ। लक्समबर्ग में 5 साल लीगल से आपको करना पड़ता है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तकरीबन 5 साल बाद जो है सिटीजनशिप के लिए आप अहल हो जाते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट और इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट भी आपको पूरा करना पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना जॉब पोर्टल दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने जॉब किस तरह अप्लाई करनी है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपके पास यूरोपास CV का कवर लेटर होना चाहिए, और ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। और जंग के मज़े आप ले रहे होंगे। मैं वीडियो आजकल नहीं था बना रहा, मुझे भी जंग का जो है ना देख रहा था, समझ रहा था, सोच रहा था कि ये हमसाए जो हमारे मुल्क हैं इनका दुश्मन तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अपने डिफेंस के नाम पर इतना पैसा खर्च करते हैं। और सारा यहाँ पर भी वही है ना, डिक्टेटरशिप चल रही है पूरे गल्फ में, ईरान में भी डिक्टेटरशिप है, तो ये इसके पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। तो आप इसकी राय जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए। यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुझे तो यही लगता है कि जो डिफेंस डील करते हैं ये सिर्फ उनको बता देते हैं
उनको पैसे दे रहे हैं कि भाई हमारी तरफ ना, बाकी जिसके मर्ज़ी पीछे जो ना पड़े। लॉलीपॉप भी आवाम को देना पड़ता है ना, तो हो सकता है कि यही लॉलीपॉप ईरान के नाम पे रख के बेच रहे हूँ। तो अपनी अपनी राय का जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे भी थोड़ी समझ आ जाएगी। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, स्क्रीन पर आपको बताता हूँ कि हमने जॉब किस तरह अप्लाई करनी है। उसके लिए मैं आपको कुछ एजेंसीज भी दूंगा, जॉब पोर्टल भी दूंगा, और इन सब की जो लिंक्स है ना मेरे व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन जो ना वीडियो आप रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी जॉब है सबसे पहले जी, एक एजेंसीज भी है, जॉब पोर्टल भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, अपनी फील्ड सबसे ज़्यादा पहले जो ना चूज़ करनी है। तो फिल्टर पर आएँ, फिल्टर पर आने के बाद यहाँ पर जॉब पर क्लिक करें और अपनी जो ना फील्ड सेलेक्ट कर ले। जैसे आप अगर अकाउंटिंग से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, आप आर्ट्स का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, बैंकिंग से हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री से हैं, आप कल्चर से हैं, कस्टमर रिलेशन से आप काम करते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड इंजीनियरिंग है, या फिर सो एंड सो आप जॉब्स में, ठीक में जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपना फ़िल्टर लगाएं। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने यहाँ पर जो ना अपनी जॉब को सर्च कर लेना। मैंने कोई लिहाजा फ़िल्टर नहीं लगाया क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं आपको कौन सा काम आता है और कौन सा नहीं आता, ठीक है, आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जी यहाँ पर कुछ जॉब्स आ गई हैं नीचे, ठीक है, जो मैंने वैसे ही क्लिक की हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, आपने देख ली कि लगभग 4000 से ज़्यादा जो ना यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है जी। हम जो है ना यहाँ पर ना किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जी ये एक इनको टेक्नीशियन बंदा चाहिए, ठीक है जी, आर्किटेक्चर, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी जॉब आएगी, हमारे लिए नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई छोटी जॉब मिल जाए जहाँ पर हम इजीली अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। अब जी ये सेल्स एक्सपर्ट इनको बंदा चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर जो ना अप्लाई करते हैं सेल्स एक्सपर्ट, व्यू जॉब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और व्यू जॉब पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसकी कुछ डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पर जो ना इन्होंने लिखा होगा लोकेशन कौन सी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपका काम कैसा है, आपको लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। और इसके अलावा जी यहाँ पर उन्होंने आपकी एक्सपर्टीज़ भी लिखी है कि आपके पास किन किन काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो आपने लिहाजा इसे विजिट करना है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा और कन्वर्ट करने के बाद आशिदादेव आपने क्या करना है, यही कीवर्ड उठाकर अपने सीवी में ऐड करने हैं। तो आपने इससे ना ये होगा कि एटलीस्ट आपके उनके सिस्टम में ज़रूर रहेंगे। अगर आप किसी भी ATS फ्रेंडली होगी तो, जिसे एप्लीकेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ATS CV को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो भाई यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मेरी जानकारी करो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपना लास्ट नेम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें, ईमेल लिखें, यूरोपियन यूनियन सिटीजन है या नहीं है, तो अपनी यहाँ पर CV अटैच करें, अपना यहाँ पर योर मोटिवेशन उनको अपने बारे में अच्छा सा लिख के बता के अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करें। ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पर जॉब को अप्लाई कर दें। ये सबसे आसान तरीका होता है जॉब अप्लाई करने का। इसके अलावा दूसरी जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है, ठीक है, इसका लिंक भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं अपने हिसाब के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1318 जॉब्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो आप यहाँ पर जो ना बिजनेस सेक्टर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस फील्ड से सीजनल काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का, आपके पास जिस भी काम का रेलेवेंट का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं फ़िलहाल किसी को भी जो है ना टच नहीं कर रहा, इससे क्या होगा कि आपको फिर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख लें जी, ड्राइवर की जॉब है, वेयर हाउस वर्कर की जॉब्स है, ठीक है। इसी तरह जी टेलर की, मैसन की, बहुत सारी जॉब्स हैं, पेंटर की। और यहाँ पर देख लें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी लिखे हुए हैं। ये आपको काम 6 महीने के लिए चाहिए, 5 महीने के लिए चाहिए, या परमानेंट चाहिए, ये कितनी देर के लिए चाहिए, ये कब हुई है पोस्ट कब नहीं, ठीक है। तो आपने जी यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर पिकर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जॉब पर। इसकी डिस्क्रिप्शन को हम अच्छे तरीके से विजिट कर लेंगे, ठीक है। वो विजिट करने के बाद हम इसको देखेंगे कि इनको किस तरह का बंदा चाहिए, किस तरह का नहीं, सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। तो शहजादेव एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आप आपने अप्लाई कैसे करना है। तो शहजादेव यहाँ पर जो ना सबसे पहले आपने अपना CV अपलोड करना है, ठीक है। ये जॉब जो है ना ये ऑर्डर पिकर की, अगर आपने गल्फ़ का आपके पास बाइक राइडर का या गाड़ी का एक्सपीरियंस और ऑर्डर पिकर का काम करते रहे तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अपनी CV अपलोड करें, ईमेल दें, ईमेल देने के बाद अप्लाई कर दें, बस इतना सा आसान सा काम है, ठीक है। इसके अलावा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपकी एजेंसी है, इनको पैसे अपने एडवांस में नहीं देने, ये आप पैसा तो अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी अपने डायरेक्ट भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह अगली रिक्रूटमेंट एजेंसी भी आपको दिखाई जा रही है जो कि रेंट स्टैंड के नाम से। यहाँ पर जॉब देख लें, ठीक है। यहाँ पर आपने फ़िल्टर लगा लेना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किसका काम करते हैं, किसका नहीं, आप किस फील्ड से हैं, किस फील्ड से नहीं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल किसी को भी जो ना क्लिक नहीं कर रहा। तो ये देख लें इनकी भी जॉब्स आपके सामने आ गई हैं कि भी डिफरेंट कैटेगरी में हायर करते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जॉब पोर्टल का जो लिंक है ना मैं आपको एक्स्ट्रा भी दे दूँगा। जॉब अप्लाई करने का बेसिक मकसद आपको ये बताना था कि भाई जॉब आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह नहीं। और जॉब पोर्टल
तलबा भी सेम तरीकाकार होता है। आप डिफरेंट साइट जो है ना मैं आपको इकट्ठी दे दूँगा, आपने वहाँ पर जाना है, अपनी CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, CV आपने अपनी अच्छी बनानी है। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट CV और कवर लेटर आपके पास होंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।